ध्यान विधियों में बहुत शक्ति होती है और इतनी शक्ति होती है कि ये भीतर की सारी व्यवस्था को बदलकर उसे सुंदर, सुवासित और शक्तिमान कर देती है। किंतु ध्यान विधि करने की चीज़ है, सोचने की नहीं। अनेक ध्यान विधियाँ मैंने दी इन दिनों और बहुत से लोग उन्हें नियमित रूप से कर भी रहे हैं। जो नियमित रूप से कर रहे हैं उनका कहना है कि बहुत कुछ सुंदर घटता जा रहा है भीतर। लगता है कि बहुत निर्भर हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, भारहीनता की स्थिति अनुभव होती है। स्वयं को बहुत हल्का फुल्का और प्रसन्न चित्त अनुभव करते हैं। सिर जो भारी रहता था तनाव के कारण, वह अब प्रसन्न रहता है। किंतु नियमित करने से ऐसे नहीं, और नियमित भी मन से करने से, श्रद्धापूर्वक करने से, पूरी तरह से अपनी सारी चेतना को ध्यान विधियों में लगा देना होता है। कोई भी ध्यान विधि यदि आप कर रहे हैं, करते समय भाव गहरा होना चाहिए। यदि बिना भाव के करेंगे, भाव के अभाव में करेंगे, तो उसके जो गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे वे नहीं आएंगे। प्रत्येक कार्य का एक फल होता है, वह नहीं मिलेगा। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझा दूं। आपको भजन गाना है, आप भजन गाना आरंभ करते हैं, लेकिन सिर्फ आप यदि शब्दों को ही दोहराते जाएं तो भजन के उस गायन में आनंद का सृजन नहीं होगा। और यदि आप भाव पूर्ण होकर भजन गाएंगे तो शरीर पुलकित हो उठेगा, आंखों से अश्रु की धाराएं बह उठेंगी और एक मस्ती छा जाएगी अंदर। दोनों स्थितियों में आपने गाया। पहली स्थिति में सिर्फ मशीन बनकर गाया और दूसरी स्थिति में दिल से गाया। तो जब दिल से गाया तो फिर एक एक रोआ रोआ उसके साथ जुड़ जाता है। आज की जो ध्यान विधि मैं दे रहा हूं उसका नाम है प्राण वायु ध्यान विधि। संस्कृत में समझने में कठिनाई हो रही होगी, संस्कृत और हिंदी एक ही है ये। प्राण वायु ध्यान विधि अंग्रेजी में बता देता हूं, बहुत आसानी से तत्काल समझ जाओगे। ऑक्सीजन मेडिटेशन टेक्निक या ऑक्सीजन ध्यान विधि, जिसमें ऑक्सीजन का यानी प्राण वायु का स्तर बढ़ाना होता है। सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कैसे प्राणवायु बढ़े और बिना आपके कुछ किए धरे बढ़े, करना ना पड़े आपको, क्योंकि करने की बात कह दी जाएगी तो मुसीबत आ जाती है कि अच्छा ओह अब ये करना भी पड़ेगा हमें, तो बड़ी औखत लगती है, इरिटेशन होती है कि अब करना भी पड़ेगा। बिना किए सब कुछ हो जाए, बिना किए। तो ये बिना किए कुछ भी हो जाए करने की ध्यान विधि है। और इस ध्यान विधि को यदि करेंगे तो आपके ऑक्सीजन का लेवल सदा ऊंचा ही रहेगा, बढ़ा रहेगा। आप यदि ज़्यादा पैसे खर्चेंगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कम पैसे खर्चेंगे तो शरीर की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझा देता हूँ। घर के अंदर बहुत सारा सामान होता है। सोफ़ा है, मेज़ है, कुर्सी है, डाइनिंग टेबल है, अलमारी है, पंखे हैं, एसी है, ड्रेसिंग टेबल है, डबल बेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर, घर भरा होता है चीज़ों से, लेकिन इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सांस ले रही हो। सब जड़ हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, कोई भी सांस नहीं ले रही। ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, पदार्थ नहीं है जो सांस ले रहा हो सिवाय आपके या आपके परिवार के सदस्यों के। और यदि वे सांस ले रहे हैं
तो सांस को जब लौटा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित हवा दे रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं। वापसी में जो भी लौटाया जा रहा है दूषित हवा। तो अब क्या किया जाए? घर तो आजकल कंक्रीट के हैं बने हुए, बंद रहते हैं एकदम। तो घर के भीतर कैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाए? इसके लिए है कि घर के भीतर बहुत सारे पेड़ पौधे रखे जाएं, इंडोर प्लांट्स। जितने अधिक पौधे घर के भीतर होंगे, पौधे होंगे तो वो सांस भी लेंगे, तो सांस लेंगे तो क्या करेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूषित श्वास आपने छोड़ी है, उसे वे ऑब्जर्व कर लेंगे, सोख लेंगे, चूस लेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन लौटा कर आपको देंगे, यानी नेचुरल एयर प्योरीफायर। मशीनें अब तो प्योरीफायर की लोग लगाते हैं, एयर प्योरीफायर। ठीक है, वो एयर प्योरीफायर है, लेकिन वो ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा ना। ऑक्सीजन तो वही देगी जिसमें प्राण है, वही वस्तु। तो जितने अधिक इंडोर प्लांट्स, घर के भीतर रखने वाले पौधे आपके कमरों में होंगे, उतना अधिक वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा होगा। और उसके साथ साथ मन का जो देखने का तरीका है वो उदासी भरा नहीं होगा। जब आपको चारों तरफ अपने घर में पौधे ही पौधे दिखाई देंगे, तब क्या होगा कि आपकी आंखें हरियाली देखेंगी घर के अंदर। और यह हरा रंग कोई नकली हरा रंग नहीं है, ये प्राकृतिक कुदरती हरा रंग है। तो इस हरियाली से आपके मन में खुशहाली छाएगी। अब मैंने अभी शुरू में कहा था कि जितने अधिक पैसे खर्चोगे उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो अर्थात आपको कोई केयरटेकर रखना पड़ेगा इसके लिए। अगर पैसे हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर सकते हैं, तो किसी एक की जिम्मेदारी लगा दीजिए कि इन सारे पौधों की देखभाल वह करे, बाज़ार से लाए, रखे और आपके पूरे घर को पौधों से भर दे। और कम पैसे खर्चने हैं तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पौधे लाने पड़ेंगे, बीज लाने पड़ेंगे, उगाना होगा, उनको देखना होगा, क्योंकि देखभाल बहुत आवश्यक है। अब यही ध्यान है कि आप पौधों की देखभाल कर रहे हैं, पौधे आपकी देखभाल कर रहे हैं। महाभारत में एक वाक्य आता है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उसका अर्थ समझें, यही है, तुम प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। दोनों एक दूसरे के रक्षा कवच बनेंगे। और इस ध्यान विधि को जब आप करेंगे, रात को आप अपने शयन कक्ष में सो जाते हैं, बेडरूम में, देखिए अपने बेडरूम को, क्या बेडरूम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाली कोई चीज़ है? कोई नहीं है। लेकिन आपके बेडरूम में अगर अनेक पौधे रखे होंगे और हर कक्ष में, मान लीजिए पूरे घर के अंदर आपके 15-20 पौधे रखे हैं, तो इन 15-20 समझ लीजिए कि जीवित ऑक्सीजन के प्लांट आपके यहाँ लगे हैं, 15-20। और न केवल ऑक्सीजन, ये तो एक हिस्सा बताया मैंने, न केवल ऑक्सीजन बल्कि ये आपकी ओर आती हुई अनेक मुसीबतों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये पौधों की विशेषता है, ये वनस्पति जगत की। शांति पाठ जब आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं? शांति वनस्पतयः कहते हैं ना। तो जो वनस्पति जगत है वह हमारा रक्षा कवच बने, और इस रक्षा कवच को बनने के लिए हमें इस वनस्पति जगत को अपने घर में लाना होगा, घर के भीतर लाना होगा। और जितने भी पौधे आपने लगाए हैं वे सब पौधे समझ लीजिए कि परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। उन सभी पौधों को नमस्कार भी करना है। सुबह उठे तो इन सब पौधे, जैसे ये पौधे हैं, इनको नमस्कार किया कि धन्यवाद आपका, आपने हमें रात भर ऑक्सीजन दी जब हम सोए हुए थे, और दिन भर भी आप ऑक्सीजन देखते हैं जब हम जागे हुए होते हैं। तो 24 घंटे आप हमारा ध्यान रख रहे हैं। आपका हृदय से आभार और नमस्कार किया जाए इन पौधों को। ये
करके देखना है बस। अभी तो मैंने कहा, आपने सुन लिया, अच्छा भी लगा है सुनकर, मन भी करेगा करने का। लेकिन एक दूसरा मन जो आलसी मन होता है, सात्विक मन तो चाहेगा यह हो, लेकिन जो तामसिक मन होता है वह कहेगा हाँ कर लेंगे, देखेंगे, जाएंगे, ले आएंगे, हजार बहाने लगाएगा। और आप जानते हैं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि अच्छे कामों को पोस्टपोन करवाने में ये तामसिक मन, ये शैतानी दिमाग बहुत माहिर है, बहुत माहिर। इतना माहिर है आपको खबर भी नहीं लगने देता और आपको काबू में कर लेता है। नहीं तो देख लीजिए, आप संकल्प कीजिए कि मैं कल ही अपने घर में बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लाकर घर को भर दूंगा। ये लाने ही नहीं देगा, सोचते रहिए आप, नहीं लाने देगा। ये कहेगा कि भाई सुबह दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, शाम को ले आइए। मान जाएंगे आप। फिर शाम को कहेगा कि अरे थक गए हो भाई, रविवार को जाना, किसी छुट्टी के दिन। रविवार को कहेगा घर के 1000 धंधे पड़े भाई, उनको निपटा लो पहले। और ये होगा, और ये होता है। केवल 2-4 लोग, अगर 100 लोग इसे सुनेंगे तो 100 में से 2-4 लोग बस इस ध्यान विधि में आगे बढ़ेंगे। और उन 2-4 के लिए ही कहा जाता है। एक शिक्षक, एक अध्यापक कक्षा में 50 बच्चों को पढ़ाता है, पर 50 में से केवल 5 ही उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं, 45 नहीं। 45 तो बस आ रहे हैं तो आ रहे हैं बस। इसी प्रकार से यहां पर है। ये ध्यान विधि सबको दी जा रही है, हजारों लाखों लोग इसे सुन रहे हैं, लेकिन बस कुछ गिने चुने लोग ही इस पर आगे बढ़ेंगे। और उन गिने चुने लोगों के लिए ही ये ध्यान विधि है। बाकी सुन रहे हैं, शायद कभी उनकी भी बात बन जाए, कहीं पर कोई एक विचार होगा भीतर तो बात भी बन सकती है ना। बीज होगा तो पौधा भी तो उगेगा। तो उनके मन में ये बीज रूप में ये ध्यान विधि रहेगी। और जो लोग बहुत जागरूक हैं, सजग हैं, अवेयर हैं, वे इस बीज को तत्काल बो देंगे। तो अब आपके ऊपर छोड़ा सा मार्ग मैंने बता दिया है। अपने घर को पौधों से भर दीजिए, जैसे सामानों से भरा हुआ है। न लाइए बड़े बड़े पौधे, छोटे छोटे भी बहुत आते हैं, उनसे भरिए। और अपने घर में इस प्राणवायु के आधिक्य को बरकरार रखिए। ऑक्सीजन का लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा।